ये तुम्हारा हक नहीं है समय, तो किसका हक है? तुझे ये करना होगा डस्की। ये अंकल का हक है। मुझसे नहीं होगा। नहीं डस्की, तू अंकल का हक नहीं छीन सकती। मैं नहीं कर सकती। बचपन में जब मेरे पापा गुजरे थे, अंकल ने एक बात बताई थी। तुम्हारे पापा यहाँ नहीं हैं, तुम्हारे पापा तो वहां हैं, उसके पास। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है बेटे। जब तुम पैदा हुए थे ना, तब शर्मा जी ने मुझसे कहा था कि मेरी जिम्मेदारी उठाने वाला आज पैदा हो गया है। जब एक बाप अपनी औलाद को पहली बार देखता है ना अर्जुन, तो उसकी पूरी जिंदगी उस बच्चे की हो जाती है। तुम अपने पापा की जिंदगी थे बेटे, और जिंदगी कभी जिम्मेदारियों से नहीं भागती है। तुम्हें जिम्मेदारी निभानी होगी। पापा को जला देंगे क्या? तुम्हें हिम्मत जुटानी होगी, अपने लिए नहीं, अपने पापा के लिए। इस हिम्मत पर उनका हक है अर्जुन, और तुम उनसे उनका हक नहीं छीन सकते। तू अंकल से उनका हक नहीं छीन सकती डस्की। मुझसे नहीं होगा। पापा, ऐसे देख रही जैसे हम किसी को आखिरी बार देखते हैं ना। पापा! पापा! दादी पापा, अरे छोड़ मुझे, पापा की ख्वाहिश है यार, पापा! पापा! कुछ रिश्ते कभी टूटते नहीं। मेरे और डस्की के बीच में कभी दरार नहीं आ सकती। मैं तुम्हारे रिश्ते की दरार नहीं हूं अर्जुन, मैं तुम्हारा रिश्ता हूं। मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगी। इस वक्त मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रहा हूँ, फैसला सुना रहा हूँ। मैं तुम्हारा प्यार हूं, मैं तुम्हारी माया हूं, और तुम मेरी अर्जुन हो, सिर्फ मेरी। उसको बस मैं संभाल सकता हूँ और कोई नहीं। पर पता नहीं क्यों ये सांझ हर बार हमारे बीच आ जाती है। क्योंकि आज दोस्त ने आवाज लगाई है, आज प्यार की आवाज भी से रोक नहीं सकते। हर बार पहले से ज्यादा करीब
पहले से ज्यादा नजदीक। आज तक माया ने जो रास्ता दिखाया मैं उसी रास्ते पर चला। उसने जो नजारा दिखाया मैंने वही नजारा देखा। फिर क्यों उसकी आंखों में किसी और के लिए प्यार है? क्यों वो मेरे रास्ते पर चलकर किसी और मंजिल पर पहुंचना चाहती है? क्यों उसे समझ में नहीं आता है कि अर्जुन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सनक है। मैं उससे प्यार करता हूं। मैं, समय और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। एक बार, सिर्फ एक बार माया को मुझसे मिला दो। अर्जुन और माया को अलग कर। आई प्रॉमिस, मैं माया को कभी भी अर्जुन का एहसास तक नहीं होने दूंगा। प्लीज उन दोनों को अलग कर दो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। कुछ भी। ये सब क्या है माया? हमारी खुशी, हमारी छोटू के आने की खुशी में छोटा सा सेलिब्रेशन। नहीं माया, आज कोई सेलिब्रेशंस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि संज दुखी है आज, इसीलिए। तुम दूसरों के दुख में अपनी खुशी भूल गए। दोस्त के दुख में अपनी खुशी को भूलना, उसी को दोस्ती कहता है। अर्जुन, खुशी रेत की तरह होती है। जब मिले तो उसे समेट लो। पता नहीं कब हाथ से निकल जाए। अर्जुन, ये आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है ना?
प्लीज अपने छोटू को ऐसा मत फील करवाओ कि उससे भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है। नहीं माया, आज कोई सेलिब्रेशंस नहीं क्यों? हो सकते। उस सांझ का दुख। हाँ हाँ हाँ, उस सांझ का दुख मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। जो लड़की हर इंसान को तूफान से बचाती है, आज अपने आप को बचा नहीं पा रही है। मेरी डस्की जिसने बचपन से मुझे बचाया है, मेरे सामने गिर रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाया। प्लीज, आज मैं किसी का बेटा नहीं हूं, किसी का पति नहीं हूं, किसी का दोस्त नहीं हूं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ डस्की का डफर हूं, समझे तुम? आज मैं सिर्फ और सिर्फ डस्की का डफर हूं। मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। दूर थे, सालों तक मिले नहीं, पर भरोसा था कि तू ठीक है, मजबूत है, तू सब संभाल लेगी। डस गया, आज तुझे देखकर मैं टूट गया। यार तू टूटी तो मैं बिखर जाऊंगा, दूर नहीं रह पाऊंगा तुझसे। तेरा दोस्त हूं और दोस्ती का साथ तो निभाना ही पड़ेगा। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं, तुम खाना खा लेना। कुछ रिश्ते कभी टूटते नहीं, मेरे और इसके बीच में कभी दरार नहीं आ सकती। उसको बस मैं संभाल सकता हूं और कोई नहीं। आज मैं किसी का बेटा नहीं हूं, किसी का पति नहीं हूं, किसी का दोस्त नहीं हूं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ डस्की का डफर हूं। थोड़ी देर के लिए तुम किसी और के बनना चाहते हो अर्जुन।
थोड़ी देर के लिए तुम चाहते हो कि मैं ये दर्द सह लूं? ठीक है, तुम्हारे लिए मैं हर दर्द सहने के लिए तैयार हूं। हैप्पी एनिवर्सरी पापा। थैंक यू सो मच मॉम एंड डैड। आज तक जो मैंने प्यार के बारे में सीखा है, जाना है, वो सब कुछ आप दोनों की वजह से। इसका अगर दिल तोड़ा ना तो बेटे ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में रोशनी थोड़ी कम हो गई है। इसे कभी दुख नहीं देना। ऐसे दिख रही जैसे हम किसी को आखिरी बार देखते हैं ना। क्या देख रही डस्की? अपने पापा को। पापा कहते थे कि सारे तारे अपने तारे होते हैं, तो बस अपने तारे को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे मेरा तारा ही नहीं मिल रहा अर्जुन। तेरे को पता अंकल कहाँ हैं? वो देख, मेरे पापा के बगल में। बचपन में जब मेरे पापा गुजर गए थे तो प्रेम अंकल ने कहा था कि बेटा तेरे पापा ना नॉर्थ स्टार बन गए। जब भी तेरे को लाइफ में कोई रास्ता देखना हो तो वो नॉर्थ स्टार देख लेना और तेरे को रास्ता मिल जाएगा। क्या तुझे तेरा रास्ता मिला? मिला, क्योंकि मेरा नॉर्थ स्टार वहां नहीं, मेरा नॉर्थ स्टार यहां था। बचपन में जब मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता था तो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जाती थी। जब मैं रोता था, पापा की याद आती थी, तू ही तो मेरा आंसू पहुंचती थी। दुनिया वालों के लिए मैं मस्ती खोर था, थोड़ा एरोगेंट था, केयरफ्री था, लेकिन मेरे अंदर का बचपना बस तूने समझा था। तूने मुझे कभी अकेला महसूस होने नहीं दिया, क्योंकि तूने ही हमेशा मुझे सहारा दिया। क्योंकि तू ही मेरी नॉर्थ स्टार है। लेकिन अब तुझे सुमन आंटी और शुभ का नॉर्थ स्टार बनना पड़ेगा। अगर तू नहीं संभलेगी तो उन दोनों को कौन समझाएगा? नहीं, मुझे किसी की हिम्मत नहीं बनना।
मुझे बस अपने पापा चाहिए, मुझे बस मेरे पापा चाहिए। पापा! पापा! ये सब कुछ मेरी बेवकूफियों की वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ मेरा पागलपन मेरे दिमाग तक चढ़ गया था। नहीं, मैं जल्दबाजी में पापा को ये कहती कि आप वीडियो डाउनलोड करो। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जाती और नहीं, पापा को शौक लगता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है यार, जो कुछ मेरी वजह से हुआ।